नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज संस्कृति पार्ट 2, जो कल हमने पढ़ा था कल्चर के बारे में, उसके आगे के पार्ट के बारे में अध्ययन कराऊंगी। कल हमने समझा था कि संस्कृति क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो संस्कृति केवल मानव ही है जो संस्कृति का निर्माण कर पाता है और एक संस्कृति के अनुसार कल्चर्ड बिहेव करता है। उसकी ये विशेषताएं भी हमने पढ़ी थी कि कैसे मानव में ये अद्भुत क्षमता आई कि वह एक कल्चर का निर्माण कर पाया। मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसके पास 2 फ्री हैंड्स होते हैं, तेज़ दिमाग होता है, भाषा की क्षमता होती है और इसी कारण उसने अपनी एक कल्चर को डेवलप किया। आगे का पार्ट पढ़ेंगे संस्कृति के प्रकार। संस्कृति को ऑकबर्न ने 2 प्रकारों में बांटा था, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। भौतिक संस्कृति क्या है? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों द्वारा जिनका आभास कर सकते हैं, वे भौतिक संस्कृति हैं। परिभाषा में हमने पढ़ा था कि हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने कहा है, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है। तो पर्यावरण में मानव ने जो चीज़ें बनाई है उसको हमने 2 भागों में बांट दिया, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति जिसको देख सकते, छू सकते, माप सकते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, गाड़ी, फ़ोन, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, जिनको भी हम देख सकते, छू सकते हैं, वह है भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, संचय होती है, जिसको संचय किया जा सकता है, इसको मापा जा सकता है, इसमें सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। संस्कृति का ही सेकंड टाइप है अभौतिक संस्कृति। सोरोकिन इसे भावात्मक संस्कृति कहते हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तत्वों को, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं, जिनका कोई माप तोल नहीं होता, जिनका कोई आकार नहीं होता, केवल जिनको महसूस किया जा सकता है। तो वह है अभौतिक संस्कृति। जैसे हमारी प्रथाएं, हमारे परंपरा, हमारा व्यवहार, हमारे रीति रिवाज, हमारा नैतिकता, हमारा चाल चलन, हमारी भाषा, ये सब अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इनको माप नहीं सकते, सिर्फ इनको महसूस किया जा सकता है। तो संस्कृति के 2 प्रकार हैं, भौतिक एवं अभौतिक, ऑकबर्न के द्वारा। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये हमने इसकी परिभाषा में भी समझ लिया। भौतिक संस्कृति जिसको मापा जा सकता है, अभौतिक संस्कृति जिसको मापा नहीं जा सकता। तो जिसको मापा जा सकता है वह मूर्त होती है। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। भौतिक संस्कृति में तीव्रता से परिवर्तन होता है। जैसे पहले दूसरे तरह के टीवी चलते थे, आजकल बिल्कुल डिफरेंट टाइप के टीवी चलने लगे हैं। पहले टेलीफोन एक लैंडलाइन फ़ोन होता था और आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल्स में भी कई सारे चेंजेस, कई सारे फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है, बहुत ही धीमी गति से परिवर्तन आता है। भौतिक संस्कृति संचयी होती है, जिसका संचय किया जा सकता है। अभौतिक संस्कृति संचयी नहीं होती, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। भौतिक संस्कृति में मापना आसान है, सरलता होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति को मापना सरल नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति में कई तरह के परिवर्तन, कई तरह के अंतर पाए जाते हैं। अब हम स्टडी करेंगे संस्कृति के उपादान, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, किन किन से मिलके संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो संस्कृति का मुख्य रूप से निर्माण करने में की है 4 तत्वों ने। उसमें फर्स्ट है सांस्कृतिक तत्व, कल्चर ट्रेट। डॉक्टर दुबे लिखते हैं,
संस्कृति तत्वों को हम संस्कृति के गठन की सरलतम व्यावहारिक इकाई मान सकते हैं। तो सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है जिनसे मिलके संस्कृति का निर्माण होता है। तो संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सके सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। जिस प्रकार बॉडी की सबसे छोटी इकाई है सेल, कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलके अंग बनते हैं, अंग से सिस्टम बनता है और सिस्टम से फिर हमारी बॉडी डेवलप होती है, उसी तरह कई सारे सांस्कृतिक तत्व मिलके संस्कृति का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक तत्व किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है। संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही पक्षों में सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं और इनसे मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति का अगला उपादान है संस्कृति संकुल, कल्चर कॉम्प्लेक्स। जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उससे हम संस्कृति संकुल कहते हैं। अर्थात सांस्कृतिक तत्वों का एक दूसरे से जुड़ाव होकर कुछ अर्थपूर्ण बनना सांस्कृतिक संकुल कहलाता है। डॉक्टर दुबे ने संस्कृति संकुल को परिभाषित किया है। कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समान धर्मों अथवा पूरक संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। पार्सन्स ने प्यूब्लो इंडियनों के धार्मिक अनुष्ठानों, बेनेडिक्ट ने उत्तरी अमेरिका में संरक्षक प्रेतात्मा के चारों ओर केंद्रित अनुष्ठानों और विश्वासों के संकुलों का अध्ययन किया था। तो संकुल क्या है? सांस्कृतिक तत्वों का अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाना। संस्कृति उपादान का नेक्स्ट है संस्कृति प्रतिमान, कल्चर पैटर्न। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को सबसे पहले विकसित किया था। एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृति तत्व एवं संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, एक विशेष प्रकार से पाए जाते हैं। रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख 3 संस्कृतियों प्यूब्लो, डोबू एवं क्वाकी-उटल के अध्ययन के दौरान किया है। एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, सुसज्जित रहते हैं। जैसे घड़ी, रेडियो, मकान आदि की विभिन्न इकाइयाँ एक निश्चित तरीके से सुसज्जित होती है, एक निश्चित क्रम और व्यवस्था में लगी होती हैं। उसी प्रकार से संस्कृति संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो वे एक संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। कई संस्कृति प्रतिमानों के व्यवस्थित संगठन से एक संपूर्ण संस्कृति का निर्माण होता है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ के अनुसार संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का एक डिज़ाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों के माध्यम से व्यवस्थित संगठन से निर्मित होता है, संबद्धता से निरंतरता, विशिष्टता प्रदान करता है। अर्थात समाज के सदस्यों के मध्य एक व्यवहार प्रतिमान होता है जो सभी लोग फॉलो करते हैं, उसमें एक निरंतरता पाई जाती है, सततता पाई जाती है और संबद्धता पाई जाती है, साथ ही विशिष्टता पाई जाती है। तो सांस्कृतिक प्रतिमान एक संस्कृति तत्वों और संकुलों का विशेष रूप से व्यवस्थित होने को संस्कृति क्षेत्र। इसी का अगला जो उपादान है
सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चर एरिया। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम विस्लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था। उन्होंने कहा था कि एक निश्चित एरिया होता है जहाँ पर समान संस्कृतियाँ पाई जाती है, उसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। हर्ट्ज़कोविट्ज़ के अनुसार वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियाँ पाई जाती है सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। हॉबल ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। एक सांस्कृतिक क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उन संस्कृतियों से पृथक कर देती हैं जो उस क्षेत्र के बाहर हैं। तो ये परिभाषाओं से अपने को ये समझ में आ रहा है कि सांस्कृतिक क्षेत्र वह है जहाँ पर समान संस्कृतियाँ पाई जाती है, समान व्यवहार पाया जाता है, वह एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ कहते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि किस प्रकार से आंतरिक संगठन की भांति भूमि के विस्तार में भी मानव सभ्यता की एकताएं कायम रहती हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा से उन केंद्रों को ज्ञात करना भी सरल हो जाता है जहां संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। तो हमने समझा कि सांस्कृतिक क्षेत्र वह है जहाँ पे समान संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, एक जैसे आचार विचार व्यवहार पाए जाते हैं, और यह अवधारणा सबसे पहले विस्लर द्वारा दी गई थी। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने पढ़ा कि संस्कृति के कितने प्रकार हैं? 2, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। यह संस्कृति को इन प्रकारों में किसने बांटा? ऑकबर्न द्वारा। ऑकबर्न द्वारा संस्कृति के 2 प्रकार बताए गए हैं, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जिसको मापा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तोला जा सकता है, जिसमें परिवर्तन तीव्र गति से होता है, और उसी के अपोजिट अभौतिक संस्कृति जिसको मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, जैसे कि हमारी प्रथाएं, परंपराएं, विचार, आदतें आदि। उसके अलावा आज हमने पढ़ा इन दोनों के मध्य अंतर क्या है और संस्कृति के उपादान क्या हैं। तो संस्कृति के 4 उपादानों के बारे में आज हमने समझा। संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान और संस्कृति क्षेत्र। संस्कृति तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, जैसे कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, कोशिका, और कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम कई सारे सिस्टम मिलके बॉडी बनाते हैं। उसी तरह बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व जब अर्थपूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं तो संस्कृति संकुल बनाते हैं। संस्कृति संकुल अर्थपूर्ण रूप से जुड़े हुए सांस्कृतिक तत्वों का योग है। संस्कृति प्रतिमान, यह अवधारणा सबसे पहले रूथ बेनेडिक्ट द्वारा दी गई थी, और इन्होंने बताया था कि एक व्यवहारों का निश्चित प्रतिमान होता है, जैसे कि मोबाइल है, घड़ी है, या और भी कोई हम टेबल है, चेयर है, उनमें सभी उसके अंगों का एक निश्चित क्रम और व्यवस्था होती है। उसी तरह संस्कृति के तत्वों की भी एक निश्चित व्यवस्था और क्रम होता है, जिसके कारण उनमें सततता, व्यवस्था और विशिष्टता बनी रहती है। उसी तरह संस्कृति का एक और उपादान है संस्कृति क्षेत्र, और संस्कृति क्षेत्र वह एरिया है जहाँ समान संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विस्लर के द्वारा। सबसे पहले विस्लर ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा दी और बताया कि
एक निश्चित एरिया में समान संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, उसके बाहर संस्कृति में भेद पाया जाता है, विचारों में, आचार व्यवहार में अंतर पाया जाता है, तो वह एरिया कहलाता है सांस्कृतिक क्षेत्र। मुझे पूरा विश्वास है आपको सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और हमारे वीडियोस के माध्यम से आप समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वीडियो ज़रूर देखें और इसी के द्वारा अपने सब्जेक्ट के ज्ञान को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।